8-9 की बात है, मैं अपने मामू की तरफ रहने गई हुई थी। तो दोपहर के बर्तन मैंने कहा चलो ये मैं साफ़ कर देती हूँ। एंड पे मैं और मेरी कज़न हम मिलके धोते होते थे। एक हैंड फ्री उसके कान में होती थी और एक मेरी। तो एंड पे थोड़े से बर्तन रह गए तो मैंने कहा चलो ये मैं साफ़ कर देती हूँ। नॉन स्टिक का पैन था तो वो मैंने उसके अंदर कूची मार के सारा उसका पेंट उतार दिया। और मैं आवाज़ दे के कह रही हूँ आंटी को कि आंटी ये देखें मैं तुहाडा सारा हल्दी कालक उतार देती है, बस है ना हुण थोड़ी थोड़ी रह गई। आंटी कहती वो तेरा बेड़ा तर जाए तू की कीता, सारा तू पेंट लगा ला देता वो तो हुण बर्बाद हो गया, ज़ाया हो गया। मुझे पता कोई नहीं था। तो फिर मुझे समझ लगी कि इसको इस तरह साफ़ ही नहीं करते, ये होता ही नॉन स्टिक का इस तरह ही है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब काम इंसान करता है तो फिर ही पता चलता है, बच्चों को भी शुरू में बताना पड़ता है, फिर ही बच्चे ट्रेन होते हैं काम कर करके। और ये मेरी बर्तन धोने की बारियाँ थी, ये सारा दिन सुबह को तो मैंने बर्तन धोने हैं और ये आज आलू मेथी बनी हुई थी। शाम को मैंने रोटियाँ बनानी थी और नन की तरफ से राइस आ गए थे। तो बस फिर मेरी मौजें लग गई और बस बर्तन धोए और मैं फ्री सबने राइस ही खा लिए थे। अगले दिन देवरानी ने आलू कीमा बनाया हुआ था। दोपहर के खाने के बाद फिर हम शाम को गए थे बाहर। 13 फरवरी की नाइट थी और हमने तो शॉपिंग के हवाले से ही गए थे। 14 फरवरी भी स्टार्ट हो गई थी। हम वैसे ये इवेंट हम नहीं सेलिब्रेट करते, बाई चांस ही बस हमें जहाँ कहते ये क्या हो रहा है, ये हर जगह ये लगे। मैं कहा हाँ आप इतने अच्छे, ये 14 फरवरी की स्टार्ट हो गई है तो हम ऐसे इवेंट तो नहीं सेलिब्रेट करते। बस ये इनकी नाइट फ्री थी तो डे ऐसा आ गया तो हम निकले हैं बाहर कि हम ऐसे इवेंट्स पे तो बेशक मैं अवॉइड ही करती हूँ बाहर निकलना। कुछ विजिट कर लेते हैं, चलो कुछ पसंद आ ही जाएगा। लेकिन मैंने जाते हुए मम्मा की तरफ जाना था, सिर्फ मैंने साग पकड़ाना था। मैंने डिब्बे में डाल के रखा हुआ था। मैंने कहा चलो मम्मा को जाते जाते साग पकड़ा देती हूँ। लेकिन जब हम बाहर गए हैं तो मैं बता के नहीं गई थी। मैंने कहा चलो सिर्फ 10-15 मिनट बैठेंगे वहाँ पे, हमने जाना था शॉपिंग करने, ताकि लेट भी हो गए हुए थे, 9:30 तो हो ही गए थे। तो टाइम कितना था पीछे। तो जब हम गए हैं तो उनके लॉक लगा हुआ था, हम वहाँ पहले खड़े इंतजार करते रहे हैं। फिर जो साग का डिब्बा था मैंने कहा ये क्या करना है। मैंने पहले कहा मैंने गेट के ऊपर से फेंक देते, जहाँ कह रहे हैं पागल हो गई हो, डिब्बा टूट जाएगा, वैसे भी सारा निकल जाएगा बाहर, किसी साथ वाले के घर पकड़ा देते हैं। फिर साथ वालों के घर भी डिब्बा पकड़ाया था। अभी हम मुड़े हैं बाइक के साथ ही, अब्बू आ गए तो उन्होंने लॉक खोला। वो फिर कह रहे थे कि बता के आना था। हमने कहा हमने चलो कहा थोड़ी देर के लिए तो जाना है तो क्या बताना है, अब साग पकड़ाने आए थे। फिर बैठे हैं थोड़ी देर बातें शातें की वहाँ, हमें फिर टाइम लग गया। और जब निकले हैं तो तकरीबन हमें 10 तो बज ही गए थे। थोड़ा ही हम फिरे हैं और मॉल्स बंद हो गए थे सारे। फिर हमने क्या करना था, कुछ भी शॉपिंग नहीं की और फिर ऐसे ही घूमते फिरते हमें बाहर 12:30-1 बज गया। और 1 बजे फिर मैंने कहा मेरा तो सूप पीने को बहुत दिल कर रहा है। जहाँ जब जाती सर्दियों का सूप पिला दें, आम का सूप बहुत मज़े का है, उनका स्पेशल सूप जो है ना मुझे बहुत पसंद है। मैंने खाना खाया और फिर ये नेक्स्ट डे देवरानी ने बनाया हुआ था हलीम, क्योंकि मैं पहले भी कह रही थी, मैंने कहा हलीम बना लो, तो वो छोटे की तबीयत ठीक नहीं थी, कह रही अच्छा 1 आधे दिन तक बना लूँगी। अब आज बना लिया था हलीम देवरानी ने। और ये शाम को फिर मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने को, आज उनकी नाइट फ्री थी तो उन्होंने आज जाना था बाहर। तो फिर आज मैंने रोटियाँ नहीं बनाई और मैंने कहा मैंने अब क्या अपने लिए बनानी, सिर्फ मैंने जहांजीब की रोटी बनाई और अब्बू की बनाई। और मैंने फिर अपने लिए सैंडविच बना लिया। कल उससे अगले दिन पहले दिन का आलू कीमा पड़ा हुआ था, मैंने वो लगाया। जब भी आलू कीमा बने या आलू अंडे बने हो तो ये मैं सैंडविच के लिए ज़रूर रखती होती हूँ। तो ये भी अच्छा लगता है। इसके अंदर ही मैं खीरे टमाटर भी लगा लेती हूँ, फिर वो इसमें सारा पैक हो जाता है और बड़ा मज़े का लगता है। और दुआ ये मेरे से नाराज़ हुई बैठी थी कि मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे भी कुछ खाने को दे दो। चलो मेरा अच्छा बच्चा है, रखो इसे अंदर, उठाओ, बुरी बात होती है ना फिर। चलो शाबाश उठा दो जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 8 9 10, ले लो तरह अंदर अंदर आओ। अच्छा उठो तो सही ना। अब ये 10 बज गए हैं, बर्तन मेरे इतने धोने वाले पड़े हुए थे, सारा खलारा मचा हुआ था। और मैंने कहा चलो पहले खा पी लें फिर आके धोती हूँ। और ये दुआ मैडम बैठ गई हैं आराम से, इसको थोड़ा सा पढ़ाया लिखाया। राइस थोड़े से और बच गए थे, मैंने फिर राइस गर्म करके खाए हैं। और फिर ये रात को मेरी बारी हो गई है स्टार्ट बर्तन धोने की। बर्तन सारे मैंने साफ़ किए हैं और फिर मेरी कहीं जाके जान छुट्टी है। बर्तन धो के तो फिर रिलैक्स हो के फिर मैं लेट गई हूँ। और नेक्स्ट डे कुछ भी नहीं बनाना था, क्योंकि हलीम भी पड़ा हुआ था, बचा हुआ था, आलू कीमा भी बचा हुआ था और आलू मेथी भी बची हुई थी। तो फिर मैंने कहा चलो आज कुछ भी ना बनाओ। आज 15 फरवरी थी और कुछ भी नहीं फिर बनाया हमने, पुराने सालन के साथ ही फिर गुजारा कर लिया। वैसे भी आज संडे था, मैंने और जहाँ जेब में तो लेट नाश्ता करना होता है, हम दोनों ने तो खाना नहीं खाना था। बाकी तो फिर शाम को सालन पुराने काम आ जाएंगे, वही खा खू लेने। और अगले दिन जी 16 फरवरी से अब बारी स्टार्ट हो रही है मेरी। अब मुझे अपनी है किचन की लहसुन अदरक बना के रख लूँगी। वैसे भी रमज़ान है, चटनियाँ बनाने वाली हैं और रमज़ान की भी तैयारी करनी है। और ये मैंने जी DHA वाली मेड ने धो दिया था अपना सैंडविच मेकर, उसके पीछे लग के आज मैंने भी धो दिया। तेरे ख्याल नहीं मेरा सैंडविच मेकर खराब हो गया। तभी ये काफ़ी गंदा हुआ था धो के, तो इसकी चमक दमक ही कुछ और है। धोने से जो चीज़ वैसे साफ़ होती है ना, वो ऐसे कपड़ा जितना मर्जी गीला करके फेर लें, लेकिन सफाई तो फिर इस तरह ही होती है धोने से। अब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को तो धोते नहीं है, उसको मैंने देखा था धोते हुए, तो मैंने भी धो दिया। अपना और अपने प्यारों को रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।